हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए दो छोटे से फार्मा शेयर्स। पहला है मार्क्संस फार्मा और दूसरा है मॉर्गन लेबोरेटरीज। दोनों के ही शेयर्स में अगर हम देखें तो बढ़िया रैली बनी है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन रैली के बाद थोड़ी थोड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्क्संस फार्मा और मॉर्गन लैब दोनों के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, कितना टारगेट हो सकता है, कितने का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मार्क्संस फार्मा का शेयर 70 रुपए के ऊपर है और मॉर्गन लैब का शेयर 50 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, दोनों ही फार्मा शेयर्स और कोरोना काल में फार्मा शेयर्स और आईटी शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो भैया पिछले 24 घंटे में 3,23,145 जितने नए कोरोना के मामले आए हैं। हालांकि जो अगर हम कंपेयर करेंगे तो पिछले दिन के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी भैया 3 लाख से ऊपर के मामले तो है। देखिए, 3.5 लाख हम पहुंच गए थे, उससे भी ऊपर निकल गए, 3.5 लाख नए मामले से ऊपर हम निकले थे। अब वो 3,23,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी ज्यादा है ये नंबर्स। और कुछ लोगों का कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जो नंबर बताए जा रहे हैं वो सही नहीं है, असली नंबर इससे कई ज्यादा बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं फार्मा के बारे में। देखिए, मार्क्संस फार्मा 70 रुपए का ये शेयर है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले हफ्ते जब ये शेयर 60 रुपए के करीब ट्रेड करा था तब मैंने यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। और शेयर में तब से लेकर आप देखिए अच्छी खासी रैली बनी हुई है, 42% का ग्रोथ भी आपको देखने को मिला है। और एक चीज यहाँ पर आप देखिए, 49 रुपीज का शेयर था, ठीक है, तेजी आई, फिर लंबे समय तक एक ही प्राइस रेंज में ये शेयर अटका रहा, ठीक है। अब देखिए 54 और 55 के बीच में ये शेयर आपको लंबे समय तक ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया इसने और 70 रुपए के करीब पहुंचा। अभी अगर हम देखें तो दो या 3 दिनों से ये 70 रुपए के करीब ही ट्रेड कर रहा है और उसी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि शायद और एक हफ्ता इस प्राइस रेंज में ये गुजारे, लेकिन उसके बाद एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी भी दिखा सकता है ये शेयर। एक साल में हम देखें तो 240% जितना ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। देखिए, 18 रुपए का शेयर था, ग्रोथ आया, ठीक है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर लंबे समय तक शेयर गिरावट वाले मोड में रहा और एक बड़े ब्रेकआउट अभी इसने दिखाया जरूर है। यहाँ पर हम देखिए स्मॉल कैप शेयर है, ये 2,930 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 41 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 48.25% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.34% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर मार्क सल्दना यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, 48.25% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 41.50% के आसपास देखने को मिल रही है। 10% का आपको डिविडेंड भी पे करें, मतलब पर शेयर आपको 10 पैसा डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। मार्क्संस फार्मा देखने की कोशिश करो, टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेच के निकलने की भी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। मार्क्संस फार्मा के बारे में देखिए तो रेवेन्यू में बढ़िया चमकाया है। आप देखिए यहाँ पर कोरोना काल में इनके रेवेन्यू बढ़े हैं। इवन प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो भैया प्रॉफिट भी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। जहां पे 30 करोड़ का प्रॉफिट था वो भैया 60 करोड़ तक पहुंच चुका है। इतने अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं और मार्च क्वार्टर में और बेहतर प्रॉफिट की आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इनके रिजल्ट्स कब आएंगे इसके बारे में कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगा। मार्क्संस फार्मा के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 62 रुपीज के करीब रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पर कम से कम 80-85 रुपए के टारगेट्स के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर 1-2 दिन में थोड़ी सी हल्की गिरावट भी आए तो भैया पैनिक मत कर जाना, ठीक है। रिटेल निवेशकों का ये हमेशा एक यही होता है कि भैया वो पैनिक कर जाते हैं। देखिए, इससे पहले भी आप देखिए गिरावट आई है, क्यों नहीं आई है, देखिए गिरावट आई है, फिर तेजी दिखाई, फिर गिरावट, लंबे समय तक ये एक प्राइस रेंज में था। हो सकता है कि आपको देखने को मिले, लेकिन तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर और आपको 80 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर 80-85 का टारगेट हिट होता है तो फिर आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, फिर ज्यादा देर तक वहां पर रुकना नहीं है।
फार्मा शेयर में ये जो तेजी है वो तब तक रहेगी जब तक कोरोना का खौफ है, ठीक है। जैसे ही कोरोना का खौफ खत्म हो जाएगा वैसे फार्मा शेयर्स टूटना शुरू हो जाएंगे और फिर बाद में आपको तेजी देखने को मिलेगी ऑटोमोबाइल शेयर्स में, बैंकिंग शेयर्स में। इसके अलावा जो रियलिटी शेयर्स है वहां पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो उस चीज को याद रखें, जो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को प्ले करिए, ठीक है। शेयर अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको गिरावट देखने को मिलेगी फार्मा शेयर्स में तो ये भी टूटेगा। तो अगर सिचुएशन टर्न अराउंड होती है, कोरोना के केसेस आपको ड्रास्टिकली अगर नीचे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, तब आपको अपना जो रुख है वो फार्मा से हटाकर आपको उस वक्त करना है रियलिटी के ऊपर, ऑटो शेयर्स के ऊपर। तो इस बात को ध्यान में रखिए और उसके बाद ही ट्रेडिंग करिए। दूसरा शेयर है मॉर्गन लैब, 51 रुपीज का शेयर है। मैंने कल ही इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था कि मॉर्गन लैब को क्यों फायदा पहुंच रहा है। इसके एमडी के द्वारा भी सारी चीजें बताई गई थी कि डिवाइसेस जो होती है, मेडिकल डिवाइसेस जो होती है, ठीक है, वो बनाने का काम कंपनी करती है। जैसे कि थर्मोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, बीपी मापने का जो मीटर वगैरह होता है, तो वो चीजें बनाती है ये। और हाल फिलहाल में कोरोना के डर की वजह से जो लोग पेशेंट्स होते हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ना ही अस्पताल जा रहे हैं कुछ कंसल्ट करने के लिए। तो वो लोग खुद ही ये डिवाइसेस को खरीद के अपने घर में रख रहे हैं और खुद ही उससे अपना चेकअप कर रहे हैं। तो इनका जो डिवाइसेस का जो बिजनेस है, जहां से 26% जितना इनका रेवेन्यू आता है, वो एकदम से तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक महीने में देखिए तो मॉर्गन लैब के 63% का ग्रोथ दिखा चुका है। ये से 31 रुपीज से लेकर अब देखिए बड़ी तेजी दिखाई है, यहाँ पर 52 रुपीज के करीब पहुंच गया है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 193% का ग्रोथ। लेकिन अब ग्राफ देखिए किस तरीके से बढ़ा है। 15 रुपए का शेयर पहुंचा 32 पे, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, ऊपर की तरफ गया है। लेकिन एक मतलब 8 रुपए ऊपर जाता है तो फिर 5 रुपए नीचे भी आता है। तो ये इसका पैटर्न है, उस चीज को आपको समझना होगा। फिर ये नहीं होना चाहिए कि भैया ये 2-3 रुपए टूट गया तो अब मुझे डर लग गया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। स्मॉल कैप शेयर है, 2326 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 38-39 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 34.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.68% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.70% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है और म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक और चीज है कि पिनफोल्ड ओवरसीज लिमिटेड के पास 8.59% और 8.57% की होल्डिंग है और ये हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.97% के आसपास देखने को मिली है। मॉर्गन लैब की बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, इनकी तेजी की अभी भी संकेत है। शेयर यहां से और ऊपर तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह यहां पर आपको दे रहे हैं। मॉर्गन लैब आप देखेंगे तो भैया खरीदारी बहुत ज्यादा हुई है। यहाँ पर आप देखिए अप्रैल महीने में, इसी महीने में शुरुआत में ही बड़ी खरीदारी इनसाइडर के द्वारा देखने को मिली है। प्रमोटर ग्रुप के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू में भी इनका बढ़िया उछाल आया है। 230 करोड़ का रेवेन्यू अब आपको 300 करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है और जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ से उछल कर 25 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तो ये भी अच्छी बात है, इनके प्रॉफिट बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़े हैं, सारी चीजें बेहतर हो रही है। और मॉर्गन लैब के बारे में मैं बात करूं तो इसको मैंने 45 रुपए के आसपास पकड़ा था और मुझे लगता है कि ये शेयर में दमखम है कि ये आराम से 60 रुपए के करीब जा सकता है। तो 45 रुपए का टारगेट 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 60 रुपए तक चेस कर सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगा टारगेट मैंने दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं तक इसको होल्ड करके रखें। अगर सिचुएशन टर्न अराउंड होती है, कोरोना के मामले एकदम से नीचे आते हैं और फार्मा सेक्टर में अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो तब आपको स्मार्टली प्ले करना है। तब आपको फार्मा सेक्टर से अपना रुख अपनाकर ऑटो और बाकी सेक्टर जो अभी गिर रहे थे कोरोना की वजह से उस पर आपको अपना मन बनाना है। तो वो चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, मार्क्संस फार्मा और मॉर्गन लैब छोटे फार्मा शेयर्स जो है वो ट्रेंड में रहने वाले हैं और उसमें आपको तेजी देखने को मिल भी रही है। उसके अलावा एक और शेयर भी है कैडिला, उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। हालांकि 560 रुपए के आसपास वो शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बढ़िया शेयर है वो। और डेफिनेटली फार्मा शेयर अभी भी ट्रेंड में है और मेरे हिसाब से अभी 1-1.5 महीने तक ट्रेंड में रह सकता है। जो एक्सपर्ट कहते हैं वो यही कहते हैं कि मई में इसका पीक आना है और मई में जो केसेस है वो और ज्यादा बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फुल एक्शन मोड में सरकार आ चुकी है कि भैया जो फर्स्ट प्रायोरिटी अब इनके लिए कोरोना बन चुकी है, और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से फार्मा शेयर्स यहाँ पर अब प्ले आउट करेंगे।
ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि जो टारगेट मैंने आपको बताया है वहां तक आप इसको चेस कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मॉर्फन लैब्स और मार्क्स फार्मा दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।